हॉस्पिटल से दवाई ली और वापस बस में बैठ के मैं उदयपुर जा रहा था। तो बस में बैठे दवाई की घैल की वजह से उसको नींद आ गई और थोड़ी देर बाद देखा तो उसका पर्स, वो बैग था, वो चोरी हो गया। सिविल लाइंस थाने में धोखाधड़ी और चोरी के 2 मुकदमे दर्ज। मेघालय के मोहित गुप्ता का बस स्टैंड पर बैग हुआ चोरी, तो वहीं बीमार भाई से हस्ताक्षर कराकर छोटे भाई ने की मकान बेचने की धोखाधड़ी। सिविल लाइन थाने के एएसआई हरिराम ने दर्ज हुए 2 मुकदमों की जानकारी देते हुए बताया कि 30 अगस्त को परिवादी मोहित गुप्ता पुत्र अशोक गुप्ता निवासी मेघालय ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह मेघालय से उदयपुर किसी काम से जा रहा था। रास्ते में स्वास्थ्य खराब होने की वजह से वह अजमेर बस स्टैंड पर उतरा और दवाई लेकर वापस से बस में सवार हो गया। दवाई लेने के बाद उसे बस में गहरी नींद आ गई। जब वह जागा तो उसका बैग चोरी हो चुका था। बैग में उसका पर्स, मोबाइल, लैपटॉप, आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित 7,500 रुपये की नकदी भी थी। मोहित गुप्ता की रिपोर्ट पर मुकदमा नंबर 371/22 दर्ज कर लिया गया है और एएसआई राम सिंह द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 30/8/2022 को परिवादी श्री मोहित गुप्ता पुत्र श्री स्वर्गीय अशोक गुप्ता ने उपस्थित थाना व एक लिखित रिपोर्ट पेश की। बताया कि मैं मेघालय का रहने वाला हूं और मेघालय से उदयपुर मेरे से कोई काम से जा रहा था। रास्ते में मेरा स्वास्थ्य खराब होने के कारण मैं अजमेर बस स्टैंड पर उतर गया। फिर मैंने हॉस्पिटल से दवाई ली और वापस बस में बैठ के मैं उदयपुर जा रहा था। तो बस में बैठे दवाई की घैल की वजह से उसको नींद आ गई और थोड़ी देर बाद देखा तो उसका पर्स, वो बैग था, वो चोरी हो गया। बैग में उसका पर्स था, मोबाइल था, लैपटॉप था और आधार कार्ड, पैन कार्ड था और 7,500 केस थे। आदि के मुकदमा नंबर 371/22 दर्ज कर इसका अनुसंधान श्री राम सिंह एएसआई द्वारा किया जा रहा है। तो अज्ञात व्यक्ति ने चोरी कर लिया, जिसका रोडवेज बस स्टैंड से। इसी तरह दूसरे मुकदमे की जानकारी देते हुए एएसआई हरिराम ने बताया कि लोंगिया मोहल्ला निवासी परिवादी मोहम्मद मुस्तफ़ा पुत्र हाजी मोहम्मद बख्श ने थाने पर उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें बताया कि 9 जुलाई 2020 को कोरोना के समय उसका काफ़ी स्वास्थ्य खराब चल रहा था। ऐसे में उसने अपने मकान की पावर अपने छोटे भाई मोइन को दी थी, लेकिन मोइन ने पावर की आड़ में मकान के बेचारनामे पर उनके हस्ताक्षर करा लिए, जिसकी उन्हें कोई जानकारी भी नहीं है। मुस्तफ़ा द्वारा कचहरी रोड स्थित बैंक से मकान के लिए लगभग 13 से 14 लाख रुपए का लोन लिया गया था, जिसकी किस्तें वह लगातार जमा कराता आ रहा था। इस बीच बैंक द्वारा उसे जानकारी दी गई कि उनको बताए बिना मकान कैसे बेच दिया। तो मुस्तफ़ा ने बताया कि उसने कोई मकान नहीं बेचा है। बैंक की तरफ से बताया गया कि मकान के बेचारनामे के कागजात बैंक में आए हैं, तब उन्हें अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी मिली कि मोइन ने धोखाधड़ी से हस्ताक्षर कराकर मकान को बेच दिया है। ऐसे में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 में मुकदमा दर्ज कर उनके स्वयं के द्वारा अनुसंधान किया जा रहा है। कल दिनांक 30/8/2022 को परिवादी श्री मोहम्मद मुस्तफ़ा पुत्र श्री हाजी मोहम्मद बख्श, जाति मुसलमान, उम्र 41 साल, निवासी माशाअल्लाह मंजिल लोंगिया मोहल्ला ने उपस्थित थाना एक टाइपशुदा रिपोर्ट पेश की। बताया कि दिनांक 9/7/2020 को मेरा स्वास्थ्य कोरोना के कारण ख़राब हो गया था, तो मैंने मेरे मकान का पावर मेरे छोटे भाई मोइन को दिया था, लेकिन मोइन ने उस पावर के आड़ में मकान की बेचारनामे पे हस्ताक्षर करा ली और दिनांक 28/8/2022 को मोइन ने उसने मुस्तफ़ा ने बैंक से लोन ले रखा, कचहरी रोड से सीयूबी बैंक से। तो वहाँ ले जाके मोइन ने वो बताया कि इसके कितना लोन बकाया है। तब उसको मालूम पड़ा, बैंक वालों ने उसको फ़ोन किया कि भाई आपका मकान आपने बेच दिया, हमें बताया ही नहीं और आपने लोन भी नहीं चुकाया। तो उसने कहा मैंने तो मकान बेचा नहीं है। तो भाई इसको कागज़ आया हमारे पास बेचान के। जब वो वहाँ बैंक में गया तो मालूम पड़ा कि इसके भाई ने इसके साथ पावर की आड़ में बेचारनामे पे हस्ताक्षर करा ली। करीब कितना कीमत का मकान? हाँ, होगा करीब 20-22 लाख रुपए का मकान। लोन का क्या था? लोन बैंक से लोन ले रखा है, जिसकी किस्तें होगा कि 12-13 लाख रुपए का लोन है, जिसकी किस्तें लगातार मोहम्मद मुस्तफ़ा अपने भर रहा है। ये धोखाधड़ी किसने? आप सिर्फ दोनों भाई के फर्जी किया, बिगड़ बताया उसने धोखे में रख करके और बेचारनामा पर हस्ताक्षर करा ली। धारा है 420, 467, 468, 471 आईपीसी में दर्ज कर अनुसंधान जारी है।